हेलो गाइस। सो आज हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि मेजरमेंट्स क्या होता है और इसका मेथड क्या होता है, और क्लासिफिकेशन भी बताए थे इसका, मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट्स। तो आइए हम आज बताते हैं कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यानी कि ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो सो गाइस, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर देज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोले, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आप लोगों के मन में यही चलता होगा कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आइए हम बताते हैं कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, आप लोग समझ रहे हैं, जो डिफ्लेक्ट करता हो, या तो डिफ्लेक्शन को ही डिफ्लेक्टिंग बोल सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग बोलिए या डिफ्लेक्शन बोलिए, दोनों सेम ही है, डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स और डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आर देज इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होता है, डिफ्लेक्सिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंडिकेट्स करने के लिए, इंडिकेट्स इसको कैसे करते हैं, इंडिकेट्स ऑफ एंड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि एंड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर देज इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स देयर ऑफ मेजरमेंट्स विथ द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजिशन। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर देज इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स, यानी डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट करने के लिए, उसके मेजरमेंट्स को इंडिकेट्स करने के लिए हम एंड ऑफ मेजरमेंट्स से करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, एंड ऑफ मेजरमेंट्स के मतलब हम लोग बताए थे कि, जैसे कि हम लोग बता चुके थे कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 0 1 1 और 0 1 और 2 होता है यहाँ पर। तो ये 0 होता है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग बताए थे। तो वही बोल रहा है कि जो एंड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो सबसे यहाँ से जो लास्ट करता है मेजरमेंट करने के बाद, तो यहीं पर रहता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो इस तरह से, यानी आप लोग देखे होंगे डिजिटल मीटर या वोल्ट मीटर या वो मीटर देखे होंगे कि वो इसका इस तरह से चिन्ह रहता है और इस तरह से डिफ्लेक्ट होते रहता है अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन। इस तरह से कभी इस टाइप तो कभी इस टाइप, कभी इस टाइप तो कभी इस टाइप, इस तरह से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होते रहता है। उसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट आर देज इंस्ट्रूमेंट्स। कोई बोलेगा इंडिकेट्स किस तरह से करते हैं डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की, इंडिकेट्स देयर एंड ऑफ मेजरमेंट्स विथ द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। क्या होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन। अभी बताया है इसका वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जीरो पोजीशन पे डिफ्लेक्शन करता है पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन। पॉइंटर किसको बोलते हैं, जो ए वाला रहता है, रोटेटिंग पार्ट वाला रहता है, जो इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं पॉइंटर। अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट करता है, उसी को हम डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। सो गाइज, स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, आइए देते हैं। तो आप लोग वोल्ट मीटर देखे होंगे, वोल्ट मीटर। तो आप लोग के मन में होगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर उसे बोलते हैं जो वोल्ट को मेजर करने के लिए किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और आमीटर जो करंट को मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से करंट को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, आमीटर और वाट मीटर। ये हो गया है 3 एग्जाम्पल हो गया डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट।
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आप लोग का मेन पॉइंट है, समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, अब देखिए डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफिकेशन किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये 3 इंस्ट्रूमेंट में आप लोग एक का नाम जरूर सुने होंगे, 2 का नाम जरूर सुने होंगे। सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहला जो नाम आता है इंडिकेटिंग। क्या आता है? इंडिकेटिंग। यानी कि जो हम इस तरह से इंडिकेट किए, जो एरो वाला ये निशान है, यानी जो एरो वाला हम निशान है, इसी को बोलते हैं इंडिकेटिंग। यानी इसका मतलब आप लोग को हम समझा रहे हैं कि इंडिकेटिंग का मतलब इस तरह से, जैसे हम कोई भी इंडिकेटिंग को हम दर्शा रहे हैं कि ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप लोग देखिए। तो उसी तरह इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 भाग हुई। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम सुनेंगे होंगे। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो हर कोई सुने होंगे, जो वॉइस रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हम भी बोल रहे हैं तो क्लास ले रहे हैं, तो हम भी रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम आप लोग के पास क्लास अटेंड कर रहे हैं। सबसे तो पहला डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट देख लिए। आइए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो आइए बताते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज वन विच गिव्स, यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वन विच गिव्स, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक जगह से दूसरे जगह से जानने के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का उपयोग और एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बिंग मेजर्ड इज कॉल्ड द इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। आइए समझाते हैं। यानी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वन विच गिव्स, यानी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह में भेजने के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जरूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब स्थिर, यानी वो एक जगह पे करता हो, एक जगह पे काम करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या है, 0 है तो 0 ही रहेगा, ना कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, ना कि यहाँ पर 0 होगा। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बिंग मेजर। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू का उपयोग करते हैं। और वो किसके लिए मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए करते हैं। उसके हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंडिकेटिंग टाइप्स इंस्ट्रूमेंट्स, तो पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग, यानी पॉइंटर के बारे में हम बता चुके हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज सडनली मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? भौतिक राशियाँ होता है। आफ्टर अप्लाई द इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? वोल्ट मीटर, आम मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर। जिस तरह डिफ्लेक्शन का किए थे उसी तरह ये भी है। तो आप लोग से आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? तो जस्ट इंडिकेटिंग के तरह ही सेम एज द काम करता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेम एज तरह करता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है, जिस तरह से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है, जस्ट विच ऑन द वर्क एज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज वन विच गिव्स, यानी कि पहले देखे थे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या देखे थे? वन विच गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बिंग मेजर्ड इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में? एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज वन विच गिव्स द, यानी कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द वन विच गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बिंग मेजर्ड। और इंटीग्रेटिंग में भी क्या करता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बिंग मेजर्ड इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें मात्र एक चेंजिंग होता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिमूव करते हैं, यानी कि इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिमूव करने से पहले पॉइंटर इंडिकेट्स क्या करता है, लास्ट रीडिंग। यानी कि इनपुट को चेंज करने से पहले इंडिकेटिंग क्या करता है, लास्ट रीडिंग। तो सबसे पहले क्या है, तो हम लोग का रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, स्टैंडर्ड वैल्यू से, 0 1 2 और ये लास्ट सपोज डेट 16 है। तो ये लास्ट क्या करता है, सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और इनपुट जितना रहता है एनर्जी पॉइंटर सभी रिमूव हो जाता है। क्या होता है, रिमूव हो जाता है, कि ये सब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ओनली क्या बचता है, ओनली क्या बचता है, ये सब देखिए रिमूव हो जाता है। तो ओनली बचता है जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है, क्या होता है, जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट वाला रहता है वही बचता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या, वाट हाउस। क्या होता है, वाट हाउस। और एनर्जी मीटर, ये एनर्जी मीटर का नाम आप लोग, एनर्जी मीटर आप लोग देखे हैं तो कमेंट में आंसर जरूर दें, एनर्जी मीटर किसको बोलते हैं। तो आइए बताते हैं एनर्जी मीटर किसको बोलते हैं। तो आप लोग के घरों में बिजली बिल वाला मीटर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग दोनों समझ में आ गया होगा। तो लास्ट क्या बचा है, इन रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज वन विच रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स वन विच रिकॉर्ड्स फॉर द कंटिन्यूअस स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज वन विच गिव्स, क्या करता है, वन विच गिव्स इज कंटिन्यूअस, क्या करता है, अगर किसी भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि हम ही वॉइस अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूअस वे में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, कंटिन्यूअस में हो रहा है रिकॉर्डिंग, और किसके साथ, टाइम के साथ हो रहा है। तो कंटिन्यूअस स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द मेजरमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज वन विच रिकॉर्ड्स फॉर द कंटिन्यूअस, टाइम के साथ रिकॉर्ड करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इज वन विच रिकॉर्ड्स फॉर ए कंटिन्यूअस स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द मेजरमेंट्स इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। After removal of input signal can provide for the task in fixed time period, कि after removal of the input signal in can provide the task in fixed time period, कि आफ्टर इनपुट सिग्नल को जब पहले हम रिमूव करेंगे तो फिक्सेड टाइम पीरियड आएगा, उसी को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग एग्जांपल हो सकता है रिकॉर्डिंग एमीटर, रिकॉर्डिंग मेमोरी से चिप जिसको बोलते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।